टॉस और कंफ्यूजन था, जिस पर सियासी जमातों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया और हमने देखा कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से फैसला लिया गया था या नहीं, लेकिन इस तरह की खबर आई और बाद में इस खबर की तरदीद की गई। इसी प्रोग्राम के जरिए कल आपके सामने खबर रखी कि एक बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों को अब चूंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाने हैं, लेकिन एक चीज़ ये सामने आई थी जो नोटिस में थी कि 10वीं जमात के फॉर्म जमा कराने के लिए बच्चे जा रहे हैं, उनको इनकार किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से और उन स्कूलों की तरफ से जो किसी जगह पर काचराई पर या स्टेट लैंड पर बनाए गए हैं। इसमें जाकर जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी रिएक्ट किया तो शायद इस दबाव का असर या नतीजा आप कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने देर रात एक हुक्मनामा भी जारी किया और दो चीज़ें इसमें क्लैरिफाई की गई हैं। एक तो ये कि बच्चों के फॉर्म भरे जाएंगे, कोई भी स्कूल इनकार नहीं कर रहा, खबरों की तरदीद की गई। ये पहला जवाब जो बोस की तरफ से आया। दूसरा जवाब कि 300 के आसपास ऐसे स्कूल्स हैं अलग अलग जगहों पर जिनमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने क्या किया है कि वो अभी तक जो रिन्यूअल का एक प्रोसेस होता है, री रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, अगर कहीं स्टेट लैंड पर हैं जिसके लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर एक कार्रवाई शुरू की थी, तो उसके बाद ये सारा अमल जो है वो दोबारा करना था इन स्कूलों को। आज डिपार्टमेंट बता रहा है कि 300 के आसपास स्कूल जो अभी तक दोबारा ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो रिन्यूअल का एक प्रोसेस था वो करने में नाकाम साबित हुए। यही वजह है कि हज़ारों तलबा जो दाखिला आगे जाकर 11th में लेंगे या नहीं ये साफ नहीं कल तक हो पा रहा था, लेकिन वो क्लास 10th के एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे और तमाम बच्चों को मौका मिलेगा। एक चीज़ की गई है। दूसरा, एक बड़ा फैसला लिया गया है, टैगिंग का एक सिलसिला शुरू किया गया है। जो हमने कल ही आपको बताया था कि अगर एक स्कूल के अंदर किसी इलाके में ये परेशानी आ रही है, स्कूल की वजह से बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, तो स्कूल एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन बच्चों के एक जगह से दूसरी ले जाने का जो प्रोसेस है वो किया जा सकता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। बच्चों को करीबी स्कूलों में ले जाने की कोशिश, वहां पर वो इम्तिहान दे सकें, 10th का एग्जाम क्लियर कर सकें और बाकी के मामलात जो हैं वो इंतजामी सतह पर देखे जाएंगे। अब जब ये स्कूल टैगिंग का फैसला लिया गया है तो कश्मीर स्कूल्स फेडरेशन ने हुकूमत के इस इकदाम की मुखालफत भी की है। सरकारी ज़राए से ये बात पता चली कि एक मशक शुरू की गई है कि इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि जो जेके बोस के साथ एक तरह से इल्हाक की या फिर आप कह सकते हैं जेके बोस के साथ स्कूलों को एक जोड़ने की कोशिश थी, उन स्कूलों को जो किसी जगह पर स्टेट लैंड पर थे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और वहाँ पर बच्चों का ये जो अंदराज का सिलसिला था वो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन 10वीं 11वीं 12वीं जमात के तकरीबन 45,000 तलबा का अंदराज जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में 300 से ज़्यादा ऐसे स्कूलों में है जिनको रिन्यूअल के इस प्रोसेस का हिस्सा बनना था, लेकिन डिपार्टमेंट के मुताबिक ये नहीं बन पाए। अब जो ऑर्डर जारी किया गया उसमें तो ये क्लियर कर दिया गया कि तमाम बच्चों को मौका मिलेगा, किसी का फॉर्म जमा करने से नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि इन खबरों की तरदीद भी की गई, हमने किसी को ऑफिशियली नहीं रोका, लेकिन कुछ शराइत जो हैं वो स्कूलों के लिए रखी गई हैं, जहां पर उनको अगर कहीं पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किसी एक जगह पर थी, सरकारी जो गैर सरकारी स्कूल हैं या निजी इदारे हैं, उनको अगर कहीं अपनी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवानी है, चीज़ें नए सिरे से करनी है, फॉर्मेलिटीज़ हुकूमत के सामने पूरी करनी है, तो वो उनकी गलती थी, बच्चों की नहीं। ये कल तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल हों, जो अलग अलग जगहों पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मामलात भी हैं, स्कूल की ज़मीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक एनओसी जो है फराहम करने के लिए इन स्कूलों को कहा गया था, जो नहीं हो सका है। 300 के आसपास ऐसे स्कूल्स हैं जो डिपार्टमेंट खुद क्लियर कर रहा है। लेकिन अब नई मश्क जिसमें टैगिंग का सिलसिला शुरू हुआ है कि अगर एक जगह किसी ऐसी जगह जहां स्कूल बना है स्टेट लैंड पर बच्चों को मुश्किलात आ रही हैं, तो करीब का जो स्कूल है वहां पर उसको एग्जाम दिलाया जा सके, ये मश्क जो है वो डिपार्टमेंट ने शुरू की है, अभी तक जो कंफर्म हुआ है। मगर इस इकदाम की कश्मीर स्कूल फेडरेशन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मुखालफत भी की गई है, और वो सिर्फ इस बात पर कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह धक्के ना खाएं, एग्जामिनेशन से ठीक पहले उनको ठोकरें ना खानी पड़े उस वक्त जब वो इस तरह की खतरनाक सर्दी के अंदर भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर मुश्किलात आती है तो उस पर सोच समझ कर इकदाम करने पर जोर दिया जा रहा है। ये तो एक तरफ की बात थी बच्चों के हवाले से जिसमें कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश हुई है।